program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब और इस वक्त हफ्ते की दोपहर पाकिस्तान में आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब रात 1 बजे के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी अहम खबर है और उसका ताल्लुक इमरान रियाज के साथ है। इमरान रियाज जो एक सच्चे, निडर और बेबाक सहाफ़ी हैं, उनको जुमे को अदालत में पेश किया गया और मुमताज़ कानूनदान अजहर सदीक और उनके दूसरे साथी जो हैं मियाँ अली इशफाक, जब वो दलाइल दे रहे थे तो इमरान रियाज के मुखालिफ वकील के पास कोई किसी किस्म की जो है वो बात नहीं थी। लिहाजा ये कहकर ज़मानत की दरख्वास्त को अगली तारीख पर मुंतकिल कर दिया गया कि रिकॉर्ड जो है वो तफ्तीशी अफसर पेश नहीं कर सके। कहानी क्या है, क्यों उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और रात को रेट जो है एक वीगो डाले में डालकर जेल से एक मरतबा फिर मुंतकिल किया गया, कहाँ ले जाया गया, कौन सा नामालूम मुकाम है जहाँ पर उनसे क्या क्या कुछ पूछा गया। असल में पूछा नहीं गया बल्कि उनसे मुतालबात किए गए कि अपनी ज़बान बंद करो और हमारे ख़िलाफ़ बात करना बंद करो। लेकिन इमरान रियाज खान ने भी बड़ी जवामर्दी से जवाबात दिए और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर किसी ऐसे मुकाम पर मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उनको मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और वही कहानी दोहराई जाएगी जो पहले उनके साथ भेड़ियों, दरिंदों और खून आशाम चुड़ैलों, डायनों ने जो है उनके साथ जो सलूक किया था वो एक मरतबा फिर किया जाने वाला है। और ये भी कहा जाता है कि ये सारे अहकामात पीछे से जो है नानी मरियम जो है वो देती हैं और उनका ये कहना है कि मैं इंतकाम ज़रूर लूँगी और मैं उस वक़्त तक उन तमाम सच बोलने वालों को सज़ा देती रहूँगी, उन पर तशद्दुद करवाती रहूँगी जब तक वो अपनी ज़बानें बंद नहीं कर लेते। अहम खबर क्या है ये आगे चलकर आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा क्या खबरें हैं। मियाँ बीमार शरीफ के साथ कौमी असम्बली में क्या सलूक हुआ और मियाँ बीमार शरीफ फर्श पर कैसे गिर पड़े और मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अस्पताल क्यों मुंतकिल हुए, उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई, ये सारी कहानी जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और सीट जो है वो PTI से छीनी गई है। 5 थैले जो हैं वो खुफिया हाथों ने बरामद कर लिए और यूं लगता है कि रॉयल पार्क लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाले बैलेट पेपर उसमें डालकर इमरान खान की एक सीट को छीन लिया गया। नाजरीन, ये तमाम खबरें जो है आज के व्लॉग का हिस्सा हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में मैं जिस किस्म के होननाक तहलका खेज़ इंकशाफात आपके सामने लाने वाला हूँ वो देखने के लिए अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ इमरान खान की आवाज़ बन सकेगी और आप तक हम वो पैगामात, वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा लेता है क्योंकि उनकी ज़बानें बंद की गई हैं, कुछ को ख़रीदा गया है, कुछ को दबाव का सामना है, वो तमाम बातें हम अपने व्लॉग के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले उसी अहम खबर की जानिब कि रात के जुमे की और हफ्ते की दरमियानी शब को इमरान रियाज को कहाँ मुंतकिल किया गया और उनके साथ अब क्या सलूक किया जाने वाला है और उनके वालिद और भाई को इस मामले में क्यों मुलव्वस किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ज़मानत और उनकी गारंटी पर इमरान रियाज को बाहर लाया गया था और छोड़ा गया था। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि अब उनको दोबारा से फिर उन्हीं मुश्किलात का सामना है और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान रियाज खान को अपनी हिफाजत में रखे और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इमरान रियाज की ज़िंदगी से तो दूसरी के लिए दुआ करते रहा करें। और इस मरतबा फिर जो है सहाफ़ियों पर मुश्किल वक्त आन पहुँचा है। अरशद शरीफ कत्ल केस की अब तक तहकीकात नहीं हो सकी, कोई जो है वो अदालत में उस मुकदमे को पेश नहीं कर सका, वकला भी जो है उस मुकदमे को आगे ले जाने से गुरेजा कर रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का पागल जुनूनी जज जो है वो हर रोज़ फजूल किस्म के जो है वो मुकदमान सुन के अवाम और कौम का पैसा ज़ाया कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का वक़्त भी ज़ाया कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बताना भी मकसूद है कि असद तूर जो है वो भी जेल में भूख हड़ताल पर है और गुज़श्ता 72 घंटों से उन्होंने कुछ खाया नहीं। उनका ये कहना है कि पकड़ा उनको किसी और केस में है और सवालात कई किस्म के किए जाते हैं। चीफ जस्टिस के बारे में नहीं पूछा जाता, डर्टी हैरी और जर्नलों के खिलाफ बात करने के बारे में पूछा जाता है और डर्टी हैरी के खिलाफ अपनी ज़बान को बंद करने के लिए भी दबाव डाला जाता है।
नाज़रीन, पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर जुल्म सितम की ये दास्तान जारी और सारी है, लेकिन चंद बिकाऊ जो टोकरी नुमा सहाफ़ी हैं, जो टोकरियों पर बिकते हैं, वो अपनी ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल में बैठे हुए बड़े बड़े जादूगर सहाफ़ी जो है, जो अपने आप को फन्ने खां रिपोर्टर कहते हैं और यूट्यूबर्स को नफरत की निगाह से देखते हैं, वो भी इन तमाम मामलात पर खामोश नज़र आते हैं। नाजरीन, इमरान रियाज खान को कुब्बत खाना शादरा इस्लामाबाद में मुंतकिल करने की खबरें हैं और एक मरतबा फिर उन पर तशद्दुद किया जाएगा और वही सलूक किया जाएगा जो पहले किया जाता रहा है, क्योंकि ये दरिंदे और ये भेड़िए जो हैं वो इस कदर बौखला चुके हैं कि अब इनको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उनको रात को ख्वाबों में भी इमरान खान के ख्वाब आते हैं और ये इस डर और खौफ के मारे लोगों की ज़ुबान बंदी के लिए उन पर तशद्दुद करते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ बड़ी अहम खबर यह है कि कल बड़ा अहम फैसला किया जस्टिस बाबर सत्तार ने। जुर्रतमंदाना फैसला था और डिप्टी कमिश्नर और एसपी और एसएचओ को सजाएं देना इतना बड़ा कदम है कि अब ब्यूरोक्रेसी की टांगें कपकपा रही हैं, उनकी पतलूनें गीली हो चुकी हैं और उनको ये खदशा लाहक हो गया है कि इस हुकूमत के, इस रजीम के चेंज होते ही उनकी जो है वो शामत आ जाएगी और उन पर जो है वो इस कदर मुकदमात बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाए हुए हैं, वो मामला किए हुए हैं कि जिनको बुलाना मुश्किल होगा। और उनकी शामत इस तरीके से आएगी कि उनको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे और उसके बाद अवाम जो है वो उनको सांप के कटहरे में खड़ा करके उनसे हिसाब मांगेगी। लिहाजा इस फैसले के साथ जो जस्टिस बाबर सत्तार ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जो उन्होंने जो फैसला दिया, सबकी जो है वो चीखें निकल गई हैं, हलचल मची हुई है ब्यूरोक्रेसी में और अपने आप को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी अहम खबर ये है कि इमरान रियाज खान को जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक नए मुकदमे में पेश किया गया तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जो इमरान खान की बहनों से हो गई अचानक और उन्होंने उनको अपना लीडर करार दिया। वो गुफ्तगू भी आप मुलाजा फरमाएं। आपका क्या ख्याल है, चलेगी नहीं है? ये जो मर्जी कर लें, जो यहाँ लोग खड़े होते हैं ना वो डरे हुए होते हैं ना वो कमज़ोर लगते हैं और जो हिम्मत लोग इस वक्त कर रहे हैं वो एक बड़े वसीदा निज़ाम के खिलाफ कर रहे हैं। और अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर अगली, जैसे इमरान खान ने हमें सबको कहा है कि अगर आज आप नहीं खड़े होंगे इस निज़ाम, जुल्म के निज़ाम के खिलाफ, तो अगली नस्लें पिस जाएंगी। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, उससे हम भाग के नहीं जा सकते। जितना मर्जी हम भाग लें, जितनी मर्जी दौड़ लगा लें, उस दायरे से बाहर हम जा नहीं सकते। उसका अपना एक कायदा और उसका अपना एक कानून है और उसका अपना एक तरीका है। अब भाग लें जितना भागना है, एक्चुअली तो अल्लाह की पकड़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। अब उसके आगे आप भाग तो नहीं सकते। अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और अल्लाह ताला हमें वो फैसला करने की तौफीक दे जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद हो, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ ऑलरेडी। नहीं, मेरा ख्याल है ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें भी होश दिलाने के लिए एक वक्त आना था ना। और इमरान खान ने कहा था कुर्बानी के बगैर कोई नहीं होना। एक आम आदमी की हालत तो देखें ना आप क्या। और ये देखें जो आपके साथ पुलिस वाले, अगर ये पुलिस वाले भी साथ आपके बैठे हुए ना, यकीन से मैं आपको बता रही हूँ इनकी भी दर्द वही है जो हम सब एग्जैक्टली वो कह रहे हैं ये बात, यानी ऑफ द रिकॉर्ड वो मुझे कहते हैं ये बात, सब कहते हैं। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड अब सब जाएंगे। अब बहुत हो गया ये जो निज़ाम है ना, अगर हमने इसका मुकाबला करना है सबको ऑन द रिकॉर्ड जाना पड़ेगा। किससे डरें? जो जैसे आपको भी पता है, आप देखें अल्लाह ताला के अलावा हमने किससे डरना है? ये नौकरियों के पीछे तो नहीं जाएंगे, आगे जाके अपने बच्चों के साथ क्या होगा, हम सबके बच्चों के साथ क्या होगा। आज जो हम जुल्म का हिस्सा बनेंगे, आज हमारे ही घरों में जुल्म आएगा, तो अपने ही, अगर और नहीं अल्लाह के डर से नहीं तो अपने अगली नस्लों के डर के लिए हम कर लेंगे। और ये सबको हमें मिलकर खड़े होना पड़ेगा। हमें ये कबूल नहीं है। ये भी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, कोई और कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। मैं यकीन करें कोई भी नहीं है कर रहे हैं। अगर 2-3 लोग ही कर रहे हैं तो हम कोई बात नहीं, सह लेंगे जब तक ये निज़ाम खत्म नहीं होता। और आपके साथ हम आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, हम आपको मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा लीडर है हमारे आप। अल्लाह ताला बड़ा सब, आप हमारे लीडर हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा इमरान खान की बहनें इमरान रियाज को किस तरह अप्रिशिएट कर रही हैं और उनको अपना लीडर करार दे रही हैं और इमरान खान के साथ जद्दोजहद में उनकी जो अब तक की जो उनकी कुर्बानियां हैं उनको सराह रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बगैरत
ڈیٹھ اور بہت بشرم انسان کی داستان بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کا نام ہے خواجہ آصف۔ خواجہ آصف جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں گھڑی لہرائی، لیکن توشہ خانہ کا تازہ ترین ریکارڈ سامنے آنے پر پتہ چلا کہ وہ توشہ خانہ سے بہت ساری گھڑیاں لے گئے، لیکن بغیرت اور بشرم اتنے ہیں کہ وہ لوگوں کو تانے دینے سے باز نہیں آتے۔ میں نے اپنی ٹیم کو کہا تو انہوں نے کہا کہ عوام کی یادداشت کے لیے وہ ویڈیو دوبارہ دکھائی جائے جس میں خواجہ آصف کی بیٹی جو ہے امریکہ میں گھڑی لہرانے کی بجائے جسم لہرا رہی ہے اور لہ کر لوگوں کو محظوظ کر رہی ہے۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے۔ نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے۔ پچھلے 8-10 مہینے کی کہانی ہے۔ ان کو میں اس کو بتاتا ہوں اس کی اوقات کیا ہے۔ لیکن ایسی ویڈیو سامنے آنے پر بھی خواجہ آصف کی غیرت نہیں جاگتی ہے، کیونکہ ان میں نہ تو شرم ہے نہ حیا ہے، اور وہ اس کے باوجود کہ اپنی بیٹی کی یہ ویڈیو کئی بار دیکھ چکے ہیں، لوگوں نے ان کو تھو بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی خواجہ آصف جو ہے وہ بغیرتی پروف اور جو ہے وہ بالکل ایسا شخص ہے کہ جس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ ریحانہ ڈار سے مار کھانے کے بعد خواجہ آصف فوجیوں کے بوٹ چاٹتا رہا، اور اسی طرح جس طرح اس نے خود اعتراف کیا تھا، اگلے چند مہینوں میں پھر دوبارہ اعتراف کرے گا کہ اس نے فوجیوں کو کہہ کر الیکشن جیتا۔ جس نے پہلے کہا تھا کہ باجوہ کو کہہ کر الیکشن جیتا، اب کہے گا حافظ منیر کو، یہ اعتراف آئے گا ضرور، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کے پاس ہی ایک علاقہ ہے نارووال، وہاں کا بھی ایک جو پروفیسر اپنے آپ کو کہتا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ آپا نثار فاطمہ کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن والد صاحب کا نام جو ہے ہم نے ویکیپیڈیا پہ تلاش کیا تھا پچھلے سال تو پتہ نہیں چلا تھا، اور بعد میں جب ہم نے اس کی نشاندہی کی تو فوری طور پر رانا اقبال خان کے نام سے ان کے والد صاحب کا نام ڈالا گیا، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہاں کام کرتے تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں فوت ہوئے، کہاں پر دفن ہے۔ کہا جاتا ہے جنت البقیع میں دفن ہے۔ جنت البقیع میں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ دفن ہیں جن کا لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم ہے، لیکن احسن اقبال جو کہ اپنے آپ کو رانا اقبال کا بیٹا کہتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے وہ آپا نثار فاطمہ کے علاوہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رکن اسمبلی کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی، اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ان کو کہا کہ تم اپنے گھر جا کر تقریر کرو، عمران خان کے نعرے لگاؤ، یہ قومی اسمبلی ہے۔ بھی جب آپ جو ہے اس طرح کی حرکتیں قومی اسمبلی میں کرتے تھے، آپ کا وہ ایک باندر جو ہے ڈنٹانک والا، وہ آئین کی کاپیاں پھاڑا کرتا تھا، گندے گندے اشارے کیا کرتا تھا، تو اس وقت آپ کہاں سوئے ہوئے تھے، لیکن آج آپ کو امی جان بھی یاد آ گئی ہیں اور قومی اسمبلی بھی یاد آ گئی۔ لیکن آپ کے بارے میں یہ بھی ذرا میں اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں، یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو خوف رہتا ہے کہ آپ کی امی جان بھی مارشل لائی جو ہے وہ مجلس شورا کی رکن تھی، قومی اسمبلی وغیرہ کی کوئی رکن کبھی بھی وہ نہیں رہی ہیں، لیکن مارشلہ کے تحت جو بھی قومی اسمبلی بنی اس کی وہ رکن رہی، مجلس شورا کی بھی رکن رہی، اور مارشلہ کے تحت ہی ہمیشہ جیتتی رہی، جمہوری طور پر کبھی نارووال سے وہ نہیں جیت سکیں، اور ہمیشہ جو ہے آمریت کی گود میں آپ بھی پل کر بڑھے، اور آج آپ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہوئے شرم، زیادہ نارووال اور سیالکوٹ قریب علاقے ہیں، لگتا ہے کہ آپ پر بھی خواجہ آصف کا رنگ چڑھ چکا ہے، لیکن دیکھنے میں بڑے سوبر ہیں، چشمہ لگائیں گے اور قوم کو ایسا بیوقوف بنائیں گے، کبھی 2020 پروگرام، کبھی 2012 پروگرام، اور سارے پروگرام ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کو مال یہ بنا لیتے اچھا خاصا تو عوام کی ترقی کو بھول جاتے ہیں، یہی ان کی پارٹی کا شیوا ہے، اور ان کی پارٹی کے لیڈر کا تو سارا ٹبر ہی چور ہے، اور یہ اپنے آپ کو سعد کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں، بڑی ہی حیرانگی کی بات ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کو کیسے دورہ پڑا، اور وہ ذہنی حالت خراب ہونے پر وہ ہسپتال کیوں منتقل ہوئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کو شاید کوئی ان کو ایسا کوئی خواب آیا جس میں عمران خان نے آ کے ان کو ڈرونا جو ہے وہ اپنا
हुकूमत की एक ड्रोनी शक्ल पेश की कि IMF उनके साथ अब क्या सलूक करने वाला है, तो उसके बाद वो बेहोश हो गए और उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने जूता लहरा दिया कौमी असम्बली में, बबर शेर हैं, और कौमी असम्बली में मियाँ बीमार शरीफ को उसकी औकात याद दिला दी। मरियम सफदरवान जो हैं वो भी इस किस्म के ड्रामे कर रही हैं, कभी किसी के सर पे दुपट्टा रखती हैं, कभी किसी के, ये अपने आप को साबित करना चाहती हैं कि इमरान खान की कॉपी हैं, लेकिन असल में तो ये वीडियो की कॉपी है, और वो भी गंदी वीडियो की। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि आजकल इनके खामद नामदार कहीं नज़र नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और कहाँ गायब कर दिए गए हैं, या फिर उनको भी वहाँ से उठाकर वीगो डाले में डालकर किसी के हवाले करके उनकी भी खैर आफियत जो है वो उसको बुला दिया गया है, और अब जो है वो बड़े मज़े से किसी जगह बैठे हुए अल्लाह 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 का विर्द कर रहे हैं। कैप्टन सफदरवान जैसा बेचारा मासूम आदमी जो 1500 रियाल की नौकरी पर कतर के शहजादे के यहाँ मुलाजम और अपने आप को मियाँ बीमार शरीफ का दामाद कहलाता है, वो भी आजकल जो है वो बड़ी कुसम पुरसी की हालत में है। और मुझे तो ये भी शक है कि जब से मरियम सफदरवान वज़ीर आला बनी है शायद वो भूख हड़ताल पे ना हो। भूख हड़ताल तो जो होती है वो मतलब इसलिए भी की जाती है कि जब घर की ख़वातीन जो हैं वो बदनाम होना शुरू हो जाए तो फिर वो गाना याद आता है, मुन्नी बदनाम हुई साजन तेरे लिए। मुझे तो ये गाने भी सही तरह से याद नहीं। तो नाज़रीन, ये सारी खबरें, सारी अहम बातें और आने वाले दिनों में इमरान खान किस तरह चढ़ता सूरज बनकर सामने आएंगे और रिहाई जो है वो अगले हफ्ते मुमकिन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान खुशहाली की जानिब जाएगा। IMF ने इस वक्त जो है, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को जो झंडी दिखाई है उसका भी सीधे बाप जो है वो सिर्फ इमरान खान के पास है। और जैसे इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं, जेल से बाहर आते हैं, IMF भी ठीक हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।